दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए अगर जीएसटी नंबर लेते हैं तो क्या यहाँ पर एक बार जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो क्या लाइफ टाइम के लिए जीएसटी नंबर को रखना ज़रूरी होता है क्या? यह जो सवाल है कई बिजनेसमैन के मन में उठता है। तो मैं आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आप जीएसटी के दायरे में अगर आते हैं तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को ले जाते हैं तो वहाँ पर जीएसटी नंबर जरूरी हो जाता है। या फिर अगर आप किसी और स्टेट से सामान मंगाते हैं, गुड्स मंगाते हैं, परचेज करते हैं तो फिर वहाँ पर भी जीएसटी नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पर कई केसेस में अगर आप किसी बड़े पार्टी के साथ बिलिंग करते हैं तो वह भी आपके साथ तभी बिजनेस करेगा जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। तो यहाँ पर कई सारे सिचुएशन में अगर आपका टर्नओवर नहीं है फिर भी जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे कॉमन सवाल उठता है कि क्या एक बार जीएसटी नंबर लेते हैं तो हमेशा रखना पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोज आपने जीएसटी नंबर लिया, उस समय आपका बिजनेस चल रहा था, टर्नओवर था, ज़रूरी था, कल को ज़रूरी नहीं होता है तो आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन कई बिजनेसमैन जाने अनजाने में क्या करते हैं कि वे रिटर्न ही नहीं फाइल करते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको बार बार नोटिस आता है, आपका जीएसटी सीओ मोटो हो जाता है और कल को डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। तो यहाँ पर अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, अगर उसका ज़रूरी नहीं है तो आपके जो भी प्रोफेशनल है, जो भी आपके जीएसटी के एडवोकेट हैं या फिर कोई चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, जिनसे भी आप अपना काम कराते हैं, आप उनसे बात करें और जितने भी पेंडिंग रिटर्न है उसे फाइल करके उसे सरेंडर के प्रोसेस में जीएसटीआर जो 10 फॉर्म होता है उससे आप फाइल करवाएं। डिपार्टमेंट अगर संतुष्ट होगा, आपका कोई भी इनपुट स्टॉक में नहीं होना चाहिए, सारा नील होना चाहिए, फिर यहाँ पर जब जीएसटी सरेंडर हो जाता है तो उसका भी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट इशू करता है। तो आप वहाँ सर्टिफिकेट देखें कि सही में जीएसटी सरेंडर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आप इस तरीके से जीएसटी को सरेंडर करेंगे और अगर कल को भविष्य में फिर जीएसटी नंबर का जरूरी पड़ेगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही जीएसटी नंबर ले लेंगे, रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, फाइन पर फाइन बढ़ता जाएगा तो कल को जीएसटी यहाँ पर आपको फिर नहीं मिलेगा और आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कर सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। कई लोग यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने के लिए बहुत ही बेचैन रहते हैं, लेकिन जब जीएसटी नंबर आ जाता है तो यहाँ पर बैंक में भी अकाउंट खुलवा लेते हैं, लोन ले लेते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न ही नहीं फाइल करते हैं। यही वजह है कि डिपार्टमेंट अभी पूरा वेरीफाई करके जीएसटी नंबर दे रहा है और जीएसटी नंबर मिलने में परेशानी हो रही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।